Hello, friends. I hope that you all will be fine. Today, I will take up very important section of CGST Act 2017, which is Section 65. It deals with audit by tax authorities. My friends, this section is very important nowadays because so many notices are being issued by tax authorities for departmental audit, and people are confused as to how to face such notices sent by tax authorities for conducting departmental audit. I will detail this section and will provide you some points through which you can face these notices and be very smooth in dealing with all these notices with zeal and high confidence. I am Advocate Sandeep Narula. आइए दोस्तों, सीजीएसटी एक्ट के अंदर सेक्शन 65 बात करता है ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज के बारे में। सबसे पहले हमें ये देखना है कि डिपार्टमेंटल ऑडिट को करने की पावर किसके पास है। तो ये पावर कमिश्नर के पास है या उन ऑफिसर के पास है जिन्हें कमिश्नर ऑथोराइज करेगा। वो ऑथोराइज कैसे करता है? या तो जनरल ऑर्डर के द्वारा या स्पेशल ऑर्डर के द्वारा। जनरल ऑर्डर ज्यादातर उस समय दिया जाता है जब बहुत सारे एक तरह के व्यापारियों की डिपार्टमेंटल ऑडिट करनी हो, और स्पेशल ऑर्डर तब दिया जाता है जब किसी पर्टिकुलर व्यापारी की ऑडिट करवानी हो। तो ये जो डिपार्टमेंटल ऑडिट है ये आप केवल उन व्यापारियों की हो सकती है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं। जो जीएसटी में रजिस्टर्ड व्यापारी नहीं है उनकी ऑडिट करने का इस सेक्शन में डिपार्टमेंट के पास कोई अधिकार नहीं है। दूसरी बात समझिए, जब आपके पास ये नोटिस आता है तो ये नोटिस आता है एडीटी 01 फॉर्म के अंदर। तो नोटिस के ऊपर लिखा होता है एडीटी 01, वो आप चेक कर लीजिए। साथ में उस नोटिस के ऊपर लिखा होता है उस ऑफिसर का दिन। जो ऑफिसर क्या है इस नोटिस को इशू करता है, तो वो सीबीआईसी की साइट पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं कि ये दिन जो है आपका वैलिड है या नहीं है। तो इस तरह आप जाकर के चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये नोटिस जो आया है आपके पास एडीटी 01 के अंदर वो वैलिड नोटिस है या नहीं है। तीसरी बात समझिए कि जब ये नोटिस आता है तो इस नोटिस में आपको बताया जाता है कि आपका ऑडिट किया जाना है। ये जो ऑडिट किया जाता है डिपार्टमेंटल ऑडिट, ये या तो डिपार्टमेंट अपने यहाँ करता है आपसे अकाउंट बुक मंगा करके, या फिर वो चाहे तो आपके प्लेस पर आकर भी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट को या डॉक्यूमेंट्स को ऑडिट कर सकता है। तो उसके पास दोनों ऑप्शन है। एडीटी 01 के अंदर आपको बता दिया जाता है कि डिपार्टमेंट जो है ऑडिट कहां करेगा। अगर वो अपने यहां करेगा ऑडिट तो वो आपको एडीटी 01 बताएगा कि आपको ये डॉक्यूमेंट, ये बुक्स ऑफ अकाउंट आपको लेकर के आना है, इस तारीख तक आपको पेश होना है इन डॉक्यूमेंट्स के साथ। पेश होने का मतलब यह है कि या तो आप जाएंगे या आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसको आप ऑथोराइज करेंगे या आपका एडवोकेट, और जो जो आपका लिस्ट में आपसे कहा गया है एडीटी 01 के अंदर वो अकाउंट बुक्स, वो डॉक्यूमेंट्स, वो लेजर वो आपको लेके जाना होगा। जैसे आपसे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मांग ले, बैलेंस शीट मांग ले, सेल्स लेजर मांग ले, परचेज लेजर मांग ले, आईटीसी के लेजर हैं, आउटपुट टैक्स के लेजर हैं, तो वो आपको लेके जाना होगा। ये एक लिस्ट छोटी या बड़ी हो सकती है, डिपेंड करता है कि किस तरह का व्यापारी है और उसके बारे में क्या उनके पास इंफॉर्मेशन है। ये जो ऑडिट है इसको करने की जरूरत डिपार्टमेंट क्यों पड़ती है? इसके पीछे कुछ ग्राउंड बनते हैं, तभी कमिश्नर या उसके जो ऑथराइज ऑफिसर हैं वो ऑडिट करते हैं। जैसे कि अगर किसी व्यापारी ने टैक्स जमा नहीं कराया है, या उनके मुताबिक कम टैक्स जमा कराया है, या उन्होंने आईटीसी जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो गलत अवेल या यूटिलाइज किया हुआ है, या रिफंड गलत लिया हुआ है, तो इन केसेस में जब उनको लगता है कि ऐसा है किसी व्यापारी के संबंध में, तो डिपार्टमेंटल ऑडिट का नोटिस दिया जाता है एडीटी 01 के अंदर। अब
ये सवाल है कि ये जो ऑडिट है कब शुरू होती है। देखिए, अगर डिपार्टमेंट अपने यहाँ ऑडिट करता है तो जिस दिन आप डिपार्टमेंट में जाकर के उसके द्वारा मांगे हुए डॉक्यूमेंट्स, बुक्स, अकाउंट जमा कर देंगे, उस दिन से आपकी ऑडिट शुरू हो जाएगी। अगर वो आपके प्लेस ऑफ बिजनेस पर आकर के ऑडिट करता है या वो ऐसा कहता है कि हम आपके प्लेस ऑफ बिजनेस पर आएंगे और वहां कर ऑडिट करेंगे, तो जब वो आपके प्लेस ऑफ बिजनेस पर आकर के ऑडिट शुरू कर देंगे तो उस दिन से ऑडिट क्या है शुरू हो जाएगी। डिपार्टमेंट को नॉर्मल केस के अंदर ये ऑडिट जो है 3 महीने में पूरी करनी होती है, 3 मंथ्स के अंदर पूरी करनी होती है। लेकिन अगर ये ऑडिट 3 महीने पूरी नहीं हो सकती है तो कमिश्नर इस ऑडिट को पूरा करने का टाइम बढ़ा सकता है और टाइम को आगे 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जब कमिश्नर इस टाइम को बढ़ाएगा तो उसे रीजंस भी रिकॉर्ड करने होंगे कि वो टाइम क्यों बढ़ा रहा है। मतलब कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो डिपार्टमेंटल जो ऑडिट है उसका जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है वो 9 मंथ्स हो सकता है। नॉर्मल 3 महीने, 3 मंथ्स, और उसके बाद क्या है, ये जो पीरियड है 6 महीने और बढ़ाया जा सकता है कमिश्नर के द्वारा, और कमिश्नर ऐसा करते हुए क्या है, रीजंस भी रिकॉर्ड करेगा। अब सवाल उठता यह है कि जब ये ऑडिट कंडक्ट की जाती है तो ऑडिट के दौरान क्या है, जो ऑफिसर जिसको ऑथराइज किया गया है वो अपनी टीम के साथ, चाहे वो अपने यहाँ ऑडिट कर रहे हैं, डिपार्टमेंट में ऑडिट कर रहे हैं आपकी, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी वो आपके प्लेस ऑफ बिजनेस पर जाकर के आपसे कोई सवाल, आपके बुक्स के बारे में, अकाउंट्स के बारे में कोई इंस्पेक्शन कर सकते हैं, या आपको बुला करके आपसे सवाल पूछ सकते हैं किसी चीज के बारे में कि आपने ये माल खरीदा था, पेमेंट आपने क्यों नहीं की है, पेमेंट कम क्यों की है, या ये जो आपके आपके सप्लायर्स हैं ये नॉन एग्जिस्टेंट हैं, या आपने रिवर्स चार्ज में क्या है टैक्स जमा नहीं कराया है। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं जिनका आपको जवाब देना पड़ेगा और सहयोग करना पड़ेगा ताकि डिपार्टमेंट क्या है टाइम पर ऑडिट कंप्लीट कर दे। तो ऑडिट के दौरान भी आपसे सवाल जवाब पूछे जाते हैं, या आपके प्लेस बिजनेस पर आकर भी क्या है डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर हैं या उनकी टीम क्या है सर्वे कर सकती है और सवाल जवाब पूछ सकती है। आपको उनका सहयोग करना होगा। अगर आप रुकावट डालते हैं तो ये ऑफेंस हो जाता है आईपीसी के अनुसार, ठीक है, तो वो आप ना करें। अब समझिए कि जब ऑडिट कंप्लीट हो जाएगी तो वो आपको इन्फॉर्म भी करेगा अपनी फाइंडिंग्स के बारे में। जो अधिकारी है आपको बताएगा कि उसने क्या क्या उसकी फाइंडिंग्स क्या है, उसे क्या मिला ऑडिट के दौरान, और जो ऑडिट के दौरान मिलता है उसको बताता है वो किसको, आपको बताएगा कि भाई देखिए हमारी ये फाइंडिंग्स है, और एडीटी 02 फॉर्म के अंदर क्या है वो आपको ये सारी जानकारी देगा। ये जो अपनी उनकी फाइंडिंग होती है आपको बताई जाएंगी एडीटी 02 फॉर्म के अंदर। ध्यान रखना है आपने, ये जो फॉर्म है ये ऑडिट जब कंप्लीट हो जाती है, जब ऑडिट कंक्लूड हो जाती है तो उसके 30 दिन के अंदर क्या है इशू कर दिया जाता है। अगर ऑडिट कंप्लीट होने के बाद, कंक्लूड होने के बाद ये पता लगता है कि आपने कोई गलती नहीं की है, सब कुछ सही है, आपने अकाउंट बुक्स मेंटेन किए हुए हैं, कोई टैक्स कम पे नहीं किया हुआ है, कोई टैक्स आपने कोई रिफंड गलत नहीं लिया है, कोई आपने आईटीसी रॉन्ग लिया, वे लिया, यूटिलाइज नहीं किया है, तो कार्रवाई समाप्त हो जाएगी वहां पर, ठीक है। लेकिन यदि ये पाया जाता है कि आपने टैक्स जमा नहीं कराया है, या टैक्स कम जमा कराया है, या रिफंड गलत लिया है, या आईटीसी रॉन्ग लिया, वेल किया है, या यूटिलाइज किया है, तो वो 73 या 74 का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करेगा। 73 मतलब क्या है, वो डिमांड की प्रोसीडिंग शुरू करेगा। अगर फ्रॉड वाला केस है 74 में आपको वो डीआरसी 01 इशू करेगा। अगर नॉन फ्रॉड केस है तो वो आपको सेक्शन 73 के अंदर डीआरसी 01 इशू करेगा, जिसका आप जवाब देंगे, रिप्लाई देंगे। और डीआरसी 01 जब इशू किया जाता है सेक्शन 73 या 74 के अंदर, 73 नॉन फ्रॉड केस के लिए होता है और 74 जो है वो फ्रॉड केसेस के लिए होता है। तो वो आपको बताता है कि आपने कितना टैक्स जमा करना है, कितना इंटरेस्ट जमा करना है, कितनी पेनल्टी जमा करनी है। अगर आप जमा कर देंगे तो वो मामला वहीं खत्म हो जाता है। फिर ऐसे 74 में भी अगर आप टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी अमाउंट जमा कर देंगे तो मामला खत्म हो जाएगा। अगर आप जमा नहीं करते हैं तो वो डीआरसी 07 में आपके अगेंस्ट ऑर्डर पास कर देगा, जिसकी आप आगे जाकर के अपील कर सकते हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने। तो इस तरह से क्या है, ये पूरा जो ऑडिट का प्रोसेस है चलता है।
और इसमें जो सेक्शन 65 है वो रेलिवेंट है, और जो रूल 101 है वो रेलिवेंट है। और बड़े ध्यान से आप क्या है उस नोटिस को पढ़ें, देखें, समझें, और इसमें अपने ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को भेज करके जो डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, जो आपसे वो मांग रहे हैं, उसको या करके सबमिट कराएं, और जो उनके सवाल हैं उनका जवाब दें। इस तरह से क्या है स्मूथली आपके केस के अंदर अगर ऐसा नोटिस आता है तो ऑडिट कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आपको लगता है कि डिपार्टमेंट ने जो 73 या 74 की कार्रवाई की है वो सही नहीं है, तो आप क्या है उसको चैलेंज भी सकते हैं अपील में जाकर के। तो इस तरह से क्या है पूरा प्रोसेस काम करता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए, मैं जल्द से जल्द क्या है इसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।